Non-stop 100. राधेमां से मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया बयान, अब तक जारी है पूछताछ। दहेज उत्पीड़न मामले में राधेमां को दर्ज करवाना था अपना बयान, दहेज के लिए उकसाने का आरोप। राधेमां और सुखविंदर कौर को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, 19 और 26 अगस्त को पुलिस के सामने पेश होना होगा। राधेमां और सुखविंदर कौर के साथ भक्तों का काफिला, पुलिस की सख्त सुरक्षा, रास्ते में 10 मिनट वर्ली के एक रेस्टोरेंट में रुकी। राधेमां और सुखविंदर कौर के भक्त संजीव गुप्ता पर एक और केस, राधेमां की जैगवार गाड़ी का रजिस्ट्रेशन गलत पते पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन के लिए धरने पर बैठे पूर्व फौजियों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, कुछ लोगों ने किया विरोध। राहुल गांधी ने कहा सरकार जल्दी करे इस पर फैसला, पीएम तय करें ऐलान की तारीख। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर किया तंज, राहुल ऐसे घोड़े पर चढ़ गए हैं जिसमें न लगाम है न कुछ और। दिल्ली के जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन को लेकर चल रहे धरने को हटाने की कोशिश, भारी तादाद में भेजी गई थी पुलिस, 61 दिन से चल रहा है धरना। धरने से हटने को तैयार नहीं है पूर्व फौजी, राष्ट्रपति को लिखेंगे चिट्ठी। जंतर मंतर से फौजियों को हटाने को लेकर दिल्ली सीएम केजरीवाल का ट्वीट, सुरक्षा करने वाले देश की रक्षा के लिए खतरा कैसे। पूर्व फौजियों के समर्थन में आ गया है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस हुड्डा, गुड़गांव में बैठे धरने पर। अन्ना हजारे ने पूर्व फौजियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की, अगर 15 अगस्त को पीएम ने नहीं किया ऐलान तो 2 अक्टूबर को होगा ऐलान। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा पूर्व फौजियों को धरने की है इजाजत, पुलिस एनडीएमसी की कर रही थी मदद। तो में बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस को सत्ता से दूर रहने की आदत नहीं। जीएसटी बिल के लिए संसद के विशेष सत्र की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर, 31 अगस्त से 4 सितंबर तक बुलाया जा सकता है संसद का विशेष सत्र। विशेष सत्र को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने कहा रणनीति का खुलासा अभी नहीं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में राहुल गांधी पर निशाना, कहा अभी नहीं टूटे हैं राजनीति में दूध के दांत। ललित गेट पर चिदंबरम ने मोदी सरकार को अपनी चिट्ठी रिलीज करने की दी चुनौती, कहा जेटली और सुषमा कुछ अंशों का खुलासा कर फैला रहे हैं सनसनी। पटना में समाजवादी पार्टी बिहार के अध्यक्ष सहित सभी नेताओं ने पार्टी दफ्तर पर लगाया ताला, टिकट को लेकर बैठे अनशन पर। आज दिल्ली सरकार के 6 महीने हुए पूरे, सीएम केजरीवाल ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। हारून यूसुफ ने केजरीवाल सरकार के काम पर उठाए सवाल, कहा किस बात की सरकार, नहीं हुआ कोई काम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रतिक्रिया देने से किया इनकार, कहा केजरीवाल का नाम लेने से माहौल खराब। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा अलका लांबा को पूरे सबूत के साथ आने के दिए निर्देश। आप नेता अलका लांबा ने अपनी शिकायत को लेकर कार्रवाई में देरी का लगाया था आरोप, कश्मीरी गेट के एसएचओ को किया समन। लाल किले की प्राचीर से पीएम के भाषण की जानकारी आई सामने, 15 अगस्त को मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियों का करेंगे बखान। 16 अगस्त को यूएई जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद शेख जैद मस्जिद का करेंगे भ्रमण, हिंदुस्तानियों से भी करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री मोदी की रैली को देखते हुए पूरे कोसी क्षेत्र में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, 18 अगस्त को सहरसा जाएंगे प्रधानमंत्री। सहरसा से पहले आरा जाने का है कार्यक्रम, पीएम मोदी यहां आरा बक्सर लाइन का करेंगे उद्घाटन। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश के नाम जारी करेंगे संदेश, शाम 7 बजे प्रसारण। 15 अगस्त को लेकर पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, बड़े हमले की फिराक में आतंकी संगठन। अलर्ट के मुताबिक पीएम के भाषण मंच के नीचे आतंकी कर सकते हैं धमाका, पुरानी दिल्ली से लाल किले तक सुरंग का रास्ता बनाने की साजिश। सुरंग की टोल लेने के लिए आईटीबीपी के 20 खोजी कुत्तों की तैनाती, सुरंग में छिपे विस्फोटकों को ढूंढने में माहिर। 15 अगस्त को लेकर गृह मंत्रालय जारी कर चुकी है एडवाइजरी, देश के दिग्गज नेता हैं आतंकियों के हिट लिस्ट में। मेट्रो स्टेशन, मॉल और तमाम बड़े मंदिरों पर हमले का अलर्ट, आतंकी पैराग्लाइडर्स का भी कर सकते हैं इस्तेमाल।
पीएम के रूट पर सीसीटीवी की निगरानी, रेस कोर्स से लेकर लाल किले तक करीब 1300 सीसीटीवी कैमरे। पीएम रूट लाल किला, नई दिल्ली, इंडिया गेट समेत तमाम वीवीआईपी और वीआईपी जोन की सुरक्षा के लिए 30,000 जवान तैनात। सीवर लाइन की भी हो रही है जांच। कोलकाता में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। आईबी की रिपोर्ट, कुछ आतंकी कर रहे हैं हमले की साजिश। ईरान की जेल में फंसे 9 भारतीयों के परिवार ने की सुषमा स्वराज से मुलाकात। ईरान के विदेश मंत्री से हुई बात, रिहाई का भरोसा। सुषमा स्वराज ने कहा, सभी हाई कमिश्नरों को दिया गया है निर्देश, जेल में बंद सभी भारतीयों की बनाए लिस्ट। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में ममता बनर्जी के कन्याश्री योजना के नाम पर ठगी करने पहुंची महिला की पिटाई, जब्त किए गए फर्जी कागजात। असम के रभापार में सेना आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया। ट्रेन के ट्रैक पर विस्फोट रखने की साजिश। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें, सुनाई दे रही है भारी फायरिंग की आवाजें। दिल्ली में बाइक्स पर सवार 3 बदमाश रुपए से भरा बैग लेकर भागे, भीड़ पर की फायरिंग। गुजरात में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, अब तक 370 730 मामलों की जांच में पुष्टि। झारखंड के जमशेदपुर में सड़क हादसा, 13 कांवड़ियों की मौत। कांवड़ियों की बस और ट्रक में टक्कर, 15 कांवड़िए घायल। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत। गाजियाबाद में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव, सड़क पर लगा जाम। देहरादून में 4 घंटे लगातार भारी बारिश, आईपीएस कॉलोनी के पास लैंडस्लाइड। बोकारो में नौकरी की मांग को लेकर लोगों का जल सत्याग्रह, बोकारो स्टील प्लांट में जमीन देकर विस्थापित हुए लोगों की मांग। गुजरात के बनासकांठा में आमिरगढ़ में नदी पर स्कूल जाने को मजबूर लोग। 7 गांव के बच्चे, नदी पर नहीं है कोई भी पुल। बैतूल बाजार इलाके में आरूली नदी को पार करने के दौरान तेज बहाव में बही 55 साल की महिला, नहीं चला अब तक कोई पता। भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के बैतूल में बाढ़ जैसे हालात, बैतूल में नदी नाले उफान पर। जल भराव की वजह से बैतूल इंदौर हाईवे पर लगा जाम, बैतूल मुख्यालय से दर्जनों गांवों और ब्लॉक का संपर्क टूटा। राजस्थान के हनुमानगढ़ टाउन में पुलिस को बड़ी कामयाबी, नकली नोट छापते हुए 3 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कपड़ों के गोदाम में आग, 15 करोड़ के नुकसान की आशंका। हरिद्वार में कांवड़ मेला पूरा होने के बाद लगा गंदगी का अंबार, लोगों के लिए भारी मुसीबत। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हथियारों की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 9 पिस्तौल बरामद। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अमरूद और अनार तोड़ने को लेकर 4 साल के मासूम शिवम की हत्या, लाश को गन्ने के खेत में छुपाया। मां बाप का इकलौता बच्चा शिवम घर से 2 दिन से था लापता, पुलिस ने आरोपी हत्यारे को हिरासत में लिया। सीबीआई ने चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी चंदर मीणा समेत 3 लोगों को 40 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आर्थिक अपराध शाखा में थी पोस्टिंग। मैनपुरी में 8वीं कक्षा की छात्र के साथ बलात्कार, हालत बिगड़ने पर सैफई के अस्पताल में किया गया भर्ती। गांव के ही एक युवक पर बलात्कार का आरोप, पुलिस ने बलात्कार की जगह छेड़छाड़ का मामला किया दर्ज। बंदूक की नोक पर बदमाशों ने महाराष्ट्र के वकड़ में केएफसी में की लूट, लॉकर में रखे करीब 70,000 रुपए लेकर भागे। दिल्ली के कीर्तिनगर के एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों की पिटाई से युवक ने गंवाया अपना दायां हाथ, जान बचाने के लिए डॉक्टर ने चोटिल हाथ को किया ऑपरेट। 5 अगस्त को पेट्रोल भरवाने गया था पीड़ित पवन, मामूली झड़प पर बदमाशों ने की थी पिटाई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में लेखपाल के पिस्तौल से हुई फायरिंग में 12 साल के बच्चे घायल, बिना आदेश के निर्माणाधीन मकान को पहुंची पुलिस की टीम। दिल्ली के अमर कॉलोनी में पुलिस बैरिकेडिंग के सामने चाकू से गोदकर युवक की हत्या, आरोपी फरार। बिल्डिंग के मलबे से गैस रिसाव में लगी आग, 5 लोगों के झुलसने की खबर, एक महिला भी शामिल। 28 जुलाई को मुंबई के ठाकुरली में गिरी थी इमारत, बिल्डिंग गिरने से 8 लोगों की हुई थी मौत। ऋषिकेश के नीम बीच पर गंगा में नहाते समय डूबे 2 युवक, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के थे छात्र।
रमेश नगर मेट्रो स्टेशन पर एक व्यक्ति ने ट्रेन के सामने छलांग लगाकर दी जान। मोती नगर से द्वारका की तरफ जा रही थी मेट्रो ट्रेन। चंबा में बस हादसा, 10 की मौत, 8 घायल। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस ने लग्जरी कार चुराने वाले गैंग के चोर को पकड़ा। पास से 2 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद। पुलिस के हत्या चढ़ा आरोपी इमरान बिहार का रहने वाला। गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस पहले ही भेज चुकी है जेल। अब तक 10 खाने बरामद। फिरोजाबाद में मनचलों के डर से 9वीं कक्षा की 2 छात्राओं ने छोड़ा स्कूल। छेड़छाड़ करने वाले युवक ने लड़कियों के पिता को भी गोली मारने की दी धमकी। दबंगों ने गरीब परिवार की विधवा महिला और उसकी देवरानी से किया दुष्कर्म। सवाई माधोपुर के भरवावंडा की है घटना। कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस ने जमकर की एक बेकसूर की पिटाई। मेडिकल स्टोर पर दवा खरीदने गया था युवक। बिहार के हाजीपुर के अस्पताल में बड़ी लापरवाही। पानी की जगह बीमार महिला को पिलाया तेजाब। पीड़ित महिला के मुंह से लगाकर निकल रहा है खून। डॉक्टरों ने पटना मेडिकल कॉलेज में किया रेफर। रांची के एक व्यापारी को फेसबुक के जरिए दोस्ती फिर कारोबार करना पड़ा महंगा। 84 लाख रुपए का लग गया चूना। रांची के बिल्डर अजय सिंह को लंदन की एक महिला ने शीट के धंधे में रुपए कमाने का दिया लालच। पैसे ऐंठने के बाद बंद किया फेसबुक अकाउंट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पड़ोसियों ने घर में सो रहे होमगार्ड जवान की गोली मारकर की हत्या। आपसी रंजिश का शक। पीएम मोदी का ट्वीट, पाकिस्तान के लोगों को आजादी की सालगिरह पर दी शुभकामनाएं। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी ने मनाया पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। लहराया पाकिस्तान का झंडा। दिल्ली में पाक हाई कमीशन में मनाया गया आजादी का सालगिरह। डिप्टी हाई कमिश्नर ने पढ़ा पाक राष्ट्रपति का संदेश। पाक हाई कमिश्नर ने फिर आलापा कश्मीर राग। कहा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीरियों का मुद्दा उठाते रहेंगे। कोची में तैयार हुआ सोलर पावर की क्षमता से काम करने वाला एयरपोर्ट। अपनी तरह का यह दुनिया में पहला प्रयोग। विशाखापट्टनम में लहराया गया सबसे बड़ा तिरंगा। 25,000 वर्ग फीट का है यह झंडा। राजस्थान के पाली में 15 अगस्त मनाने की अनोखी तैयारी। बच्चे मनाएंगे पिरामिड।